वो बार बार लगाया जा रहा है, मगर अभी तक कोई सबूत कोई भी संगठन के द्वारा या शासन के द्वारा हमारे सामने नहीं रखा है कि किसी को हमने नौकरी दिया है या पैसा दिया है लालच के लिए। एक चीज़ और अभी है आगामी आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति है आप लोगों की? कि हमारा कल का जो मंगलवार रात को जो बिशप लोगों के ऊपर जो हमला हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई हो चुका है। और यदि ऐसा आगे भी यदि हिंसा मसीह समाज के विरोध में यदि हिंसा होगा तो मसीह समाज आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शनी करेगा, साथ ही साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा। आप सभी को जय मसीह की, और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी परमेश्वर के नाम में आशीषित होंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर वीडियो दिखाया था कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पास्टर लोग के घर में घुसकर किस प्रकार से उनसे मारपीट की गई थी। और आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से हमें आए दिन मसीह सताव देखने को मिलती है, पास्टर लोग के साथ मारपीट की जाती है, चर्च को तोड़ा जाता है, तो हमारे ऊपर झूठे धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है। आपको पता ही दोस्तों कि किस प्रकार से हमारे खिलाफ झूठे केस लगाए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी को लेके एक वहाँ के पास्टर है जिन्होंने इसके बारे में क्या कहा दोस्तों। तो आइए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। प्रेस वार्ता आपने की है, क्या कुछ मुद्दा है? कि मुद्दा ये था कि माध्यम के सामने, मीडिया के सामने हम आप साथियों को बताना चाहते हैं कि बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं मसीह समाज को लेकर। बार बार धर्मांतरण के विषय को लेकर हिंसा हो रहा है दुर्ग जिला में और अन्य जिलाओं में भी। हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी प्रकार का गैर कानूनी काम मसीह समाज के द्वारा नहीं हो रहा है। ये बात सच है कि गैर मसीह लोग प्रार्थना सभाओं में शामिल होते हैं, चर्च के अंदर हो या बाहर का कार्यक्रम हो, मगर कोई भी प्रकार का धर्मांतरण का दबाव या प्रलोभ किसी मसीह समाज के द्वारा किसी को नहीं दिया जा रहा है। प्रलोभन देने वाली बात सामने आती है कि प्रलोभन लेकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। लगातार हिंदूवादी संगठन इस विषय को लेकर आप लोगों के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस बारे में? आरोप बार बार लगाया जा रहा है, मगर अभी तक कोई सबूत कोई भी संगठन के द्वारा या शासन के द्वारा हमारे सामने नहीं रखा है कि किसी को हमने नौकरी दिया है या पैसा दिया है लालच के लिए। एक चीज़ और अभी है आगामी आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति है आप लोगों की? कि हमारा कल का जो मंगलवार रात को जो बिशप लोगों के ऊपर जो हमला हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई हो चुका है। और यदि ऐसा आगे भी यदि हिंसा मसीह समाज के विरोध में यदि हिंसा होगा तो मसीह समाज आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शनी करेगा, साथ ही साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि मसीह समाज भारत का सेवा में जुड़े हुए हैं, सदियों से जुड़े हुए हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र में मसीह समाज का योगदान, जैसे हमारा प्रधानमंत्री ने क्रिसमस के दिन बताया कि मसीह समाज का जो योगदान हमारा भारत के विकास में जो है बहुत ही बड़ा है। हम इसको जारी रखेंगे और पूरा सहयोग देशवासियों से चाहते हैं कि हमें सेवा करने का अवसर दें। और फिर से हम वायदा करते हैं कि हम कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करेंगे, देश विरोधी काम नहीं करेंगे। यदि आपको किसी को शंका है हमें सूचना दीजिए, हम आपके साथ सहयोग करने के लिए, हमारा मीडिया साथी लोगों के साथ, शासन प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करने के लिए मसीह समाज तैयार है। अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का एक बयान आया था कि मसीह समाज शिक्षा और स्वास्थ्य की आड़ में धर्मांतरण करता है। इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? ये कुछ गलत फहमियाँ हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि उस बातों को मुख्यमंत्री को हम पत्र के द्वारा समझाएंगे कि मुख्यमंत्री स्वयं मिशनरी स्कूल में पढ़ाई किया है और अभी तक कोई एक केस हमारे सबूत हमारे पास नहीं आए हैं कि क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के कारण से किसी का धर्मांतरण हुआ है। आपको परिचय दे दीजिए। कि मैं पास्टर विनोद, सजीव मसीह समाज। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी पास्टर जी की बातों को सुना, जिन्होंने किस प्रकार से इसको लेके बातें कही, और उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर हमेशा झूठे धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है, हमारे चर्च को तोड़ा जाता है, तो हमारे पास्टर लोग के साथ मारपीट की जाती है, और जो कि किसी प्रकार से सही बातें नहीं है, और ना ही उनके पास कोई ऐसा सबूत होता है, और सिर्फ वो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं। और अगर ऐसा पाया जाता है, अगर कोई किसी को लालच देता है, किसी को जॉब देता है, या किसी भी प्रकार के लालच दे के लोगों का धर्म परिवर्तन करता है, तो हम बेशक उसके खिलाफ है और हम पहले ही उनके साथ रहेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने पास्टर लोग की बातों को सुना दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से हमें आए दिन मसीह सताव देखने को मिलता है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि परमेश्वर कहते हैं दोस्तों कि उसने तुमसे पहले मुझे भी सताया, उसने मेरी भी बातों को नहीं माना, वो तुम्हारी भी बातों को नहीं मानेंगे, वो तुम्हें भी सताएंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे खिलाफ झूठे आरोप लगाएंगे।
और दोस्तों आपको पता है कि जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ढाढ़स मानो क्योंकि मैंने इस दुनिया को जीत लिया। तो हमें ज़रूरत है दोस्तों कि हम धीरज रखें और हमें ज़रूरत है कि हम मुसीबतों में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि दोस्तों वही चीज़ है जो कि हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालेगी और हमें इस परिस्थिति में मजबूत बनाएगी। क्योंकि दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ऐसी परिस्थिति में भी मजबूत बने रहें, विश्वासयोग बने रहें। क्योंकि दोस्तों जब तक हम विश्वासयोग नहीं रहेंगे दोस्तों, तो ऐसी परिस्थिति में हमें निकाल सिर्फ परमेश्वर ही सकता है और कोई भी नहीं दोस्तों। तो हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में लगे, वचन में टाइम स्पेंड करें और विश्वासयोग बने रहें। और दोस्तों ऐसे इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपने जो भी सुझाव है आप कमेंट में ज़रूर देना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलूँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को जय मसीह की।